दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम हैं ऊर्जा फिटनेस एंड डाइट स्टूडियो में। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर फिटनेस काउंसलिंग और आपको इस तरीके की काउंसलिंग की जाती है, कैसे आप खुश रहें, कैसे आपको लाइफ में जो चीज़ें अचीवमेंट करनी है वो अचीव कर सकें। और हमारे साथ हैं कपिल कनोडिया जी, जो खुद में इनके भी वीडियोस, इनके जो YouTube है उस पर आते रहते हैं। उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं कि किस तरीके से लोग हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, फिट रहें। आज ये हमारे साथ हैं और हमारे ज़रिए बताएंगे कि कैसे इस स्टूडियो की उन्होंने शुरुआत की और खुश रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए और फिट रहने के लिए जीवन को किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। कपिल जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू सर। सबसे पहले तो आप ऊर्जा के बारे में बताइए कि क्या है और कैसे काम करता है। ऊर्जा एक विजन के साथ हमने शुरू किया था कि यहाँ पे हम हेल्थ की बात करेंगे। और हेल्थ जो है आज के डेट में हमने बहुत नैरो उसका डेफिनेशन ले लिया है। जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो सिर्फ फिज़िकल हेल्थ पे हम फोकस करके रह जाते हैं कि दिखने में आप कैसे लग रहे हैं, वही हेल्थ का मतलब है, जबकि ऐसा है नहीं। हेल्थ का एक बहुत बड़ा फैक्टर आप कैसा सोचते हैं उस पर निर्भर करता है। आप कैसा सोचते हैं, किस तरह से लाइफ को परसीव करते हैं, वो उसका इम्पैक्ट आपके हेल्थ पे आता है। तो उसका विजन हम लोग ने लेके शुरुआत किया था ऊर्जा का कि हम लोग ओवरऑल फिटनेस पे ध्यान देंगे, जिसको हम होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच बोलते हैं। अच्छा, 2016 मार्च से हमने शुरू किया। और होलिस्टिक का मतलब है मेंटल, फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। मेंटल मतलब कैसा आप सोचते हैं, फिजिकल मतलब कैसा आप दिखते हैं, और स्पिरिचुअल मतलब आप अपने आप से खुद से प्रश्न करते हैं कि आप जो भी कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं। वो है स्पिरिचुअल। उसी मोटिव के साथ हम लोगों ने ये शुरू किया। अच्छा, तो कैसे इसको शुरुआत करते हैं? जब आपके पास कोई आता है जी, तो आप पहले मेंटल हेल्थ से शुरू होके आगे बढ़ते हैं, क्या प्रोसेस है? हमारा काम अवेयरनेस का है सर। अगर कोई हमारे पास किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आता है, जैसे ओबेसिटी से रिलेटेड आता है, या कोई फिजियोलॉजिकल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं जैसे PCOD, हाइपोथायराइड या डायबिटीज़, तो मेरा सबसे पहला उद्देश्य होता है कि उनको ये पता चले कि इसका मुख्य कारण क्या है, रूट कॉज क्या है। क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जो जिस प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं, जैसे ओबेसिटी से जूझ रहे हैं, तो उनका मतलब है कि वो जेनेटिक्स है, मेरे पापा मम्मी ओबीस थे इसलिए मैं हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि डायबिटीज़ इसलिए है क्योंकि मेरे घर में है, हार्ट की प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि घर में है। जैसे ही आप अपनी प्रॉब्लम्स का ब्लेम जेनेटिक्स पे डालते हैं या किसी और चीज़ पे डालते हैं, आपका ग्रोथ वहीं रुक जाता है। क्यों? अच्छा। क्योंकि आपका कंट्रोल तो किसी और के हाथ में चला गया। भाई जेनेटिक्स है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, पेरेंट्स ऐसे थे इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो हम अपना कंट्रोल छोड़ देते हैं। तो सबसे पहला काम तो मेरा ये रहता है कि आपको ये बताऊं कि इस लाइफ में आप जहाँ भी हैं, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, उसकी जिम्मेदारी आपकी खुद की है। जब तक आप ये नहीं समझेंगे, आप अपने स्टेटस में कोई चेंज नहीं कर पाएंगे। स्टेटस का मतलब फाइनेंशियल से नहीं है, आप जहाँ हैं ग्रोथ वाइज आप वहीं रह जाएंगे। क्योंकि आपको लगेगा अरे मैं इसमें तो कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ, कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, ये तो जेनेटिक्स की वजह से ओबीज हो गए हैं। तब तक हमारी ग्रोथ रुकी रहेगी। तो ये बताना सामने वाले को कि आपकी चॉइसेस की वजह से आप यहाँ हैं। अगर मैं 25 साल का हूँ और रोज 4 मील खाता हूँ, तो इस हिसाब से 25 साल तक पर डे 4 चॉइसेस लिए हैं मैंने कि सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, घर का बना पोहा खाना है कि बाहर जाके बन मक्खन समोसे खाने हैं, रात में जल्दी सोना है कि नहीं सोना है, इसकी चॉइस मेरी है, जेनेटिक्स की नहीं है। आपसे बहस करना है कि नहीं करना है, इसकी चॉइस मेरी है, जेनेटिक्स की नहीं है। तो इसमें जेनेटिक्स का क्या रोल है? आप कहना चाहते हैं कि ये बीमारियां जो हैं जी, ये लाइफ स्टाइल के कारण है। बिल्कुल। और जो हम क्रिएट करते हैं, बिल्कुल, हर चीज को हम क्रिएट करते हैं। ओबेसिटी हमारी अपनी क्रिएटेड है, डायबिटीज हमारा अपना क्रिएटेड है, हाइपरटेंशन हमारा अपना क्रिएटेड है, और फिर हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक्स पे। तो ये बताना मेरा काम है कि किस तरह से आपने इस प्रॉब्लम को इनवाइट किया है अपनी लाइफ में, और दूर आप ही करेंगे। उसका पूरा का पूरा जिम्मेदारी आप ही का है। मेरा काम सिर्फ गाइडेंस का है, मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ। आपके पास जो लोग आते हैं जी, किन बीमारियों को लेकर ज़्यादा आते हैं?
लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स ज़्यादा हैं, जैसे पीसीओडी की प्रॉब्लम ज़्यादा है, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाइपोथायराइड के केसेस ज़्यादा हैं, ओबेसिटी के केसेस बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा ओबेसिटी के केसेस हैं, उसके बाद इनका नंबर है। नॉर्मली ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ओबेसिटी की वजह से और एग्रेवेट हो जाती हैं, जबकि ऐसा है नहीं। अगर पीसीओडी का लिंक केवल ओबेसिटी से नहीं है, एक ओबीज फीमेल को भी पीसीओडी होता है और एक लीन फीमेल को भी पीसीओडी होता है, लेकिन अगर ओबेसिटी है तो आपकी पीसीओडी की कंडीशन और एग्रेवेट हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं सब चीज़ एक दूसरे से लिंक्ड है। तो हमारे पास लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के ज़्यादा लोग। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में सबसे पहला मोटापा जी, दूसरा डायबिटीज और फिर हाइपरटेंशन एंड हाइपोथायराइड। फीमेल्स में हाइपोथायराइड के केसेस बहुत ज़्यादा। तो अगर एक एक करके इनका थोड़ा सा समाधान बताइए तो लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले ओबेसिटी। अब ओबेसिटी का एक बहुत सिंपल सा जो आपको कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट या कोई भी डॉक्टर बताएगा, वो बताएगा एनर्जी बैलेंस। भाई मोटे क्यों हो? क्योंकि आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हो, दूसरा कोई कारण नहीं है। आप बोलेंगे कि मेरी फिजिकल एक्टिविटी कम है, तो अगर आप कहेंगे फिजिकल एक्टिविटी कम है तो दुनिया में हर वो व्यक्ति ओबीज होना चाहिए जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता, लेकिन ऐसा है नहीं। बहुत से लोग कुछ नहीं करते लेकिन मोटे नहीं हैं, तो ये साइंस नहीं है। तो साइंटिफिकली ओबेसिटी तभी है जब आप अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खा रहे हैं। 2000 कैलोरी की ज़रूरत है, आप 2500 खाएंगे, 500 कैलोरी डिपॉजिट होता रहेगा और वो मोटापे में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन रूट कॉज क्या है, हम एक्स्ट्रा खा ही क्यों रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट है समझना। भाई चलिए हमने किसी तरह ज़बरदस्ती करके अपने खाने को रोका, वर्कआउट करना चालू किया, हमारा मन नहीं करता था लेकिन किया, क्योंकि मोटापे को कम करना है तो वही तरीका है, लेकिन हम उसको मेंटेन नहीं कर पाते। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि 15 किलो लूज किया और 20 किलो वापस गेन हो गया। क्यों नहीं हम एक्सरसाइज में रेगुलर रह पाते हैं? क्यों? क्योंकि उसका रूट कॉज कहीं और है, हमारे मेंटल हेल्थ। कि अगर आप एक डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, आपका आपके बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो गया, कहाँ डाइट फॉलो होगा? आपका अपने हस्बैंड से, स्पाउस से लड़ाई हो गया, कहाँ डाइट फॉलो होगा? आपका बिजनेस में कुछ नुकसान हो गया, कहाँ डाइट आप फॉलो करेंगे? कहाँ आप एक्सरसाइज जाएंगे? तो ओबेसिटी का कारण ज़रूरत से ज़्यादा खाना है, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है? आपका मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है किसी भी कारण से। डायबिटीज़, अब डायबिटीज़ का रिलेशन ओबेसिटी से नहीं है, डायबिटीज़ का रिलेशन है आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी से, कि आपका इंसुलिन कितना अच्छा काम कर रहा है। इंसुलिन का काम क्या है? जो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको सेटल करना। अब आप जो है पूरे टाइम स्ट्रेस में है, स्ट्रेस में बॉडी फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में जाती है, यानी कि उस सिचुएशन से या तो लड़ेगी या उस सिचुएशन से भागेगी। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए आप बताशे खा रहे हैं सड़क किनारे, अचानक पीछे कुत्ता भौंका, तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे नहीं पहले बताशे खा लें फिर भागेंगे? नहीं ना, आप सब कुछ छोड़ के भागेंगे। यानी कि आपकी बॉडी स्ट्रेस रिस्पॉन्स में आई। इस स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। तो बॉडी जितना भी ग्लूकोज बॉडी में स्टोर होता है उसको पूल करती है, लिवर से पूल करती है, मसल ग्लाइकोजन में स्टोर होता है उसको पूल करती है, और इस तरह से ब्लड में ग्लूकोज बढ़ता है। वो ब्लड का ग्लूकोज ब्रेन यूज करता है, जो कि फ्यूल ब्रेन का ग्लूकोज है, ताकि आप अगर वो सिचुएशन से लड़ने वाला हो तो लड़ें, और अगर भागने वाला हो तो हमारे हाथ और पैर को ग्लूकोज चाहिए भागने के लिए। तो इस तरह से। लेकिन अब देखिए लाइफस्टाइल, सुबह उठे, फलाना व्यक्ति से पैसा लेना है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स। उसके बाद पैसे का चलो बातचीत हो गया कि हाँ आ जाएगा, फिर पता चला कि माताजी बीमार हो गई, स्ट्रेस रिस्पॉन्स। फिर पता चला स्टाफ नहीं आ रहा दुकान में, स्ट्रेस रिस्पॉन्स। तो इस तरह से हम, जैसे कुत्ता भौंका तो बॉडी थोड़ी देर के लिए स्ट्रेस में आई, फिर नॉर्मल हो गई। लेकिन ये जो रोज के हम चीज़ें सोच रहे हैं अपने दिमाग में, उसका इम्पैक्ट इतना है कि हमारी बॉडी 24 घंटे स्ट्रेस रिस्पॉन्स में रह रही है। तो 24 घंटे स्ट्रेस रिस्पॉन्स में रहने की वजह से दो चीज़ें हो रही हैं। ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा हुआ है पूरे टाइम, क्योंकि बॉडी फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स में है, और आपका हार्ट रेट भी बढ़ा हुआ है। तो दो बीमारियां आपके लिए तैयार हैं, डायबिटीज और हाइपरटेंशन। क्योंकि डायबिटीज, अब ब्रेन जो है वो इंसुलिन भेज रहा है, लेकिन हर समय आप स्ट्रेस में हैं, हर समय सेनाएं अलर्ट रहेंगी तो क्या होगा? तो इंसुलिन, ब्रेन सोचता है यार हमने लगता है इंसुलिन कम भेजा है, और भेजो, तो और भेजो। लेकिन भाई साहब हम सुनने कहाँ वाले हैं, हमारा तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा ही हुआ है। तो इंसुलिन भी बॉडी में ज़्यादा है, जिसकी वजह से हाइपर इंसुलिनेमिया का प्रॉब्लम होता है। बहुत लोगों को आपने देखा होगा स्किन ब्लैक हो जाती है, इतना इंसुलिन होता है।
दूसरी प्रॉब्लम डायबिटीज़ की हो गई कि इवेंचुअली इंसुलिन अपना काम करना बंद कर देता है। तीसरा हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो गई। इसके बाद जब जैसे ही आप थोड़े से शांत होंगे तो सारा का सारा ग्लूकोज कहाँ जाने वाला है? स्टोर में वापस जाने वाला है, वो यूज़ नहीं हुआ, इसमें से ज़्यादा लिवर पे चला जाता है। तो इन सारे प्रकरण में आपने लिवर की प्रॉब्लम इनवाइट की, आपने डायबिटीज़ की प्रॉब्लम इनवाइट की, आपने हाइपर इंसुलिनेमिया की प्रॉब्लम इनवाइट की और आपने हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम, स्ट्रेस की वजह से टोटल। ये तो हो गया डायबिटीज़ और मोटापा जी। हाइपरटेंशन का जो है वो किस तरीके से आप लोगों को बताते हैं कि वो कम हो सके? दो तरीके से, दो लेवल पे डील किया जा सकता है। अगर इसको होलिस्टिक डील करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, फिजिकल लेवल पे और मेंटल लेवल पे। फिजिकल लेवल पे दो चीज़ें कर सकते हैं आप अपने ब्लड प्रेशर को, हाइपरटेंशन को बेटर करने के लिए। पहला कि एक्सरसाइज करें। तो एक्सरसाइज करने से क्या होगा? हार्ट की एफिशिएंसी बेटर होती चली जाएगी, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि आपका जो हार्ट मजबूत होगा तो उसमें जो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं वो यूज़ होने लगते हैं, हम उसको यूज़ कर लेते हैं एक्सरसाइज में। तो थोड़े देर के लिए आपका हार्ट रेट जो है वो कंट्रोल में आता है और इससे बॉडी को सिग्नल मिलता है कि भाई हाँ चलो एक बेटर हो रहा है। दूसरा फिजिकल लेवल पे प्राणायाम आपको हेल्प कर सकता है। चूँकि आप पूरे टाइम स्ट्रेस में है, हार्ट रेट बढ़ा हुआ है, तो बॉडी अपना ओरिजिनल हार्ट रेट भूल चुकी है। भाई साइंस क्या बोलता है? 72 बीट्स पर मिनट होता है, लेकिन अब दिन भर ऐसा थॉट प्रोसेस है कि हार्ट रेट 90 पर है, 92 पर है, 95 पर है, तो बॉडी अडॉप्ट कर लेती है उसको, इसी स्पीड में चलाओ। तो बॉडी को ये याद दिलाना ज़रूरी है कि ये तुम्हारा हार्ट रेट नहीं है, तुम्हारा हार्ट रेट 70 और उसके नीचे है। तो जब आप प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम का मतलब बहुत स्लो सांस लेना और बहुत स्लो सांस छोड़ना, 15 से 20 मिनट, इसको दिन में 2 बार करें और जब पेट खाली हो तब करें। खाने के बाद तुरंत ना करें, खाने के पहले कर लें, फिर आप अपना खाना खा लेते हैं। तो इससे बॉडी को भले ही दिन में 2 बार, लेकिन 2 बार उसको सिग्नल जा रहा है कि हाँ हार्ट रेट यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये तो फिजिकल लेवल पे हो गया, जो कि टेम्परेरी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेंटल लेवल पे आपको समझना है कि ऐसे क्या परिस्थितियां हैं जो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो भी क्यों परेशान हो रहे हैं, और जब कंट्रोल नहीं कर रहे हैं तो भी क्यों परेशान हो रहे हैं। आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी इमेजिनेशन की है। हम इमेजिन करने लगते हैं, इसलिए हमारा हार्ट अटैक। छोटा सा उदाहरण आपको देंगे स्टोरी के रूप में कि 2 दोस्त थे, दोनों बैठे, बहुत जिगरी दोस्त थे, दोनों बैठे बातचीत कर रहे थे एक खेत के सामने। तो एक दोस्त ने बोला दूसरे से कि यार मेरा सपना है कि इतना बड़ा खेत हो मेरा, ठीक है। तो दूसरा दोस्त बोलता है हाँ यार मेरा भी सपना है कि मेरे पास बहुत सारी गायें हों, मैं उनका दूध निकालूं और बाज़ार में बेचूं, और तुम जो है वो अपना एग्रीकल्चर बेच के लखपति बनो और मैं दूध बेच के लखपति बनूं। फिर धीरे से बोलता है हाँ जब दूध होने लगेगा, जब गाय मेरे पास हो जाएंगी तो मैं धीरे से तुम्हारे खेत में छोड़ दूंगा कि वो चल ले। अब आपने मुझसे बोला हैं तुम ऐसा करोगे? अब आप देखिए ये छोटी सी बात मजाक की कितनी बड़ी बन जाती है। इसको बनाने के लिए हम और आप रिस्पॉन्सिबल हैं। तो आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी इमेजिनेशन की है, उन प्रॉब्लम्स की है जो शायद फ्यूचर में हो सकती हैं, जिसके एक्चुअल में होने की संभावना ना के बराबर होती है। तो ये हमारे हाइपरटेंशन का कारण है। तो अगर आप अपने हाइपरटेंशन को पूरी तरह सॉल्व करना चाहते हैं तो फिजिकल लेवल पे और मेंटल लेवल पे एक साथ काम करें तो आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। क्या और रीजन हैं स्ट्रेस बढ़ाने के जिसकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ प्रभावित होती है? कई बार पहले माना जाता है कि एजुकेशन है या आपकी जॉब है, बिजनेस है, लेकिन अब इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ गई हैं। जब हम पैदा हुए से लेकर आज तक जितनी भी चीज़ें हमने सीखी, भाई माता पिता से सीखी, स्कूल टीचरों से सीखी, सोसाइटी से सीखी, मित्रों से सीखी, तो जो भी चीज़ें हमने सीखी जो हमारे बहुत खास थे, तो हमारे पास फिल्टर नहीं लगा था। आपने मुझसे बोला एज अ पेरेंट कि बेटा किताब को पैर लगाओगे तो पाप लगेगा, ठीक। तो ये जब हमने एक्सेप्ट कर लिया तो हमारा ये बिलीफ सिस्टम बन गया। हमारे पिताजी ने बोला कि जितनी चादर है उतना पैर निकालो, तो वो हमारा बिलीफ, भाई पिताजी बोल रहे हैं मानेंगे। तो हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बिना फिल्टर किए एक्सेप्ट कर ली हैं।
अब फीमेल्स को देखिए, उनको शादी के पहले से कंडीशन किया जाता है कि बेटा घर जाओ, ससुराल जाओगे तो ऐसे करना, ऐसे करना, तुम्हें ऐसे बिहेव करना चाहिए। तो ये सारे बिलीफ सिस्टम बन जाते हैं। अब एक्चुअल में बिलीफ सिस्टम के हिसाब से कुछ होता नहीं। अब फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एक फादर इन लॉ हूँ किसी का, मेरा एक बिलीफ सिस्टम है कि बहू को पर्टिकुलर तरह के कपड़े पहनने चाहिए, बहू को ऐसे बिहेव करना चाहिए। अब बहू आ रही है घर में, वो वैसा कर नहीं रही है, तो ये हमारे लिए क्या है? पेनफुल है, स्ट्रेस में है। गलत और सही की बात नहीं है, बात है आपके अपने बिलीफ सिस्टम की, कि आपका बिलीफ सिस्टम जब आप सोचते हैं कि वही सत्य है और उससे बड़ा कुछ नहीं, तो आप स्ट्रेस में रहेंगे और उसका रिफ्लेक्शन आपको अपने फिजियोलॉजी में, अपने शरीर में दिखेगा। तो अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करना। बिलीफ सिस्टम क्या है? एक पिंजड़ा है, एक बाउंड्री है जिसमें आपने कैद है आप। अगर वो बाउंड्री, हर बाउंड्री पेनफुल भी नहीं होती भाई। जैसे मान लीजिए मेरी एक बाउंड्री है कि लाइफ में ग्रो करने के लिए पढ़ाई करना है, तो ये बाउंड्री अच्छी है। लेकिन ऐसे ही कुछ बाउंड्रीज हैं जो हमारे लिए पेनफुल है। अगर हम इसको तोड़ने में किसी की मदद भी लें तो आपके लिए वो बहुत बेनिफिशियल है, और यही स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण है। अच्छा, मतलब हमारी बातचीत का एक जो लब्बो लुभाव है वो ये है कि अगर हम मेंटल हेल्थ को समझ लें, उसके हिसाब से चलें, तो बाकी जो बीमारियां हैं उनसे आसानी से लड़ सकते हैं। बिल्कुल, और बहुत सी बीमारियां रिवर्स की जा सकती हैं, लोगों ने की हैं। अगर आप एक किताब है लुई हे की, यू कैन हील योर लाइफ, उस किताब में लिखा है कि उन्होंने अपना कैंसर 4 स्टेज से रिवर्स किया। और ऐसे आपको बहुत सारे केसेस मिलेंगे जहाँ पे कैंसर को लोगों ने 3rd 4th स्टेज से रिवर्स किया है। ठीक है, और इन सब में जब रिसर्च हुआ तो सिर्फ एक चीज़ कॉमन थी कि सब ने अपने सोचने के तरीके में चेंज लेकर आए हैं। यानी आपका जो बिलीफ सिस्टम है जी, वो महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप किस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं। आपने मुझे कुछ बोला तो उस बोलने का मैंने क्या मीनिंग निकाला है वो डिपेंड करता है मेरे बिलीफ सिस्टम पे, और वो मीनिंग कितना पेनफुल होता है वो इफेक्ट करेगा मेरे फिजियोलॉजी को, मेरे शरीर को। फिर भी आपके पास लोग आते होंगे कि मेरा 90 किलो है, 80 किलो हो जाए, 60 किलो हो जाए, इसको कैसे करते हैं? देखिए, एक बहुत जो मतलब चूंकि जो लोग सोच के आ रहे हैं जो मेरे पास कि हाँ कुछ ऐसा कर दूं उनके साथ कि उनका वजन 20 किलो कम हो जाए, तो सबसे पहले हम लोग फिजिकल लेवल पे उनको बताते हैं कि भाई समझा के कि आप जो है मोटे हैं या ओबीज हैं, तो उसका रीज़न ये है कि आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा खा रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे कंट्रोल करना ज़रूरी है, मतलब डाइट। और दूसरा, बॉडी का एनर्जी डिमांड बढ़ाना ज़रूरी है। एनर्जी डिमांड कैसे बढ़ेगा? एक्सरसाइज करने से बढ़ेगा। जब ये दोनों चीज़ आप करेंगे तो आपकी बॉडी का फैट ज़रूर कम होगा। मेंटल हेल्थ के लिए क्या सलाह देते हैं लोगों की जिससे वो खुश रह सकें? देखिए, जॉय तो अभी में है। हैप्पीनेस को हम किसी चीज़ में ढूंढेंगे तो हम कभी खुश नहीं पा सकते हैं। जैसे सपोज करिए मुझे आईफोन चाहिए था, तो मेरे दिमाग में था कि ये आईफोन मुझे मिल जाएगा तो बड़ा खुश रहूंगा। लेकिन जैसे ही आईफोन मेरे हाथ में आया, 5 मिनट के बाद ऐसा लगा हाँ ठीक है, फोन ही तो है, ऐसी तो है। तो कहने का मतलब अगर आईफोन के में खुशी होती तो वो खुशी मेरे साथ रहनी चाहिए थी परमानेंट, लेकिन नहीं हुई। ऐसे ही लोगों ने खुशी को, हैप्पीनेस को जगहों के साथ जोड़ दिया। गोवा चले जाएंगे तो खुश रहेंगे, कहीं अमेरिका घूम आएंगे तो खुश रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप घूमने जाते हैं और लौट रहे होते हैं तो लौटते समय बिल्कुल डिप्रेस हो जाते हैं। क्योंकि आप गए थे ढूंढने, खुशी वहाँ मिली नहीं। तो हैप्पीनेस तो अभी में है। अभी के पल को क्या हम चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इस पल को, अभी के मोमेंट को अगर हम एक्सेप्ट कर लें जैसा है, जैसा भी है, तो हम जॉयफुल रहेंगे। अगला मोमेंट जो है वो पॉसिबिलिटी है कि उस नए जो नेक्स्ट मोमेंट है उसमें हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी के मोमेंट में हम कोई चेंज नहीं कर सकते। जैसा है एक्सेप्ट कर लीजिए। एक्सेप्ट कर लेंगे, आप जॉयफुल रहेंगे। जॉयफुल के स्टेट में आप बेटर डिसीजन लेने के कैपेबल होंगे। जब आप बेटर डिसीजन लेंगे तो आप अपना नेक्स्ट मोमेंट, फ्यूचर भी चेंज कर पाएंगे। और स्ट्रेस में कोई निर्णय लेंगे तो गलत होगा, होना ही है, इफेक्टिवनेस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस में, ये तो जानी मानी बात है, साइंटिस्ट भी कहते हैं कि अगर आप स्ट्रेस में हैं तो 2 चीज़ें हैं। जिस समय आप स्ट्रेस में, उस समय अगर आप ब्लड टेस्ट कराएंगे तो ब्लड टेस्ट में आएगा कि आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी है, और दूसरा आपके ब्रेन डिसीजन लेने की क्षमता कम रहेगी, क्योंकि आप रैशनली सोच ही नहीं पाएंगे, आपका ब्रेन इंटेलिजेंस कॉम्प्रोमाइज रहेगा। आप अपने YouTube चैनल पे क्या क्या चीज़ें दर्शकों तक पहुंचाते हैं? हमारे YouTube चैनल का नाम कपिल.कनोडिया है, और इस चैनल पे हम 2 वीडियो वीकली रिलीज़ करते हैं।
एक वीडियो जो पहला वीडियो जाता है हफ्ते में वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जाता है, और एक जो वीडियो जाता है वो फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड जाता है। मंगलवार को हम मेंटल हेल्थ से रिलेटेड वीडियो डालते हैं और शनिवार को हम फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड वीडियो डालते हैं। फिजिकल हेल्थ मतलब डाइट, एक्सरसाइज, क्योंकि इसको भी लेके बहुत मिथ हैं। बहुत लोग हैं जो ओबेसिटी जैसे बोलते हैं कि आप कीटो डाइट कर लो तो आपका फैट कम हो जाएगा, इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लो तो फैट कम हो जाएगा। फैट कम एक ही शर्त पे होगा, जब आपकी इनकम कम होगी, दूसरा कोई तरीका नहीं है। खर्च ज़्यादा होगा, खर्च ज़्यादा होगा, दूसरा और कोई तरीका नहीं है। इसको हम जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना दुख हमारा कम होने वाला है। और मेंटल हेल्थ में कि लाइफ के इम्पॉर्टेंट इवेंट्स को हम कैसे अपने कंट्रोल में करें, क्योंकि अगर आपको गुस्सा आता है और आप ऐसे बोल दें कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मुझे तो गुस्सा आ ही जाता है, मतलब कि आपने छोड़ दिया अपने आप को, आपने सारी संभावनाएं बंद कर दी। लेकिन अगर आप अपने अंदर झांकेंगे, और इसी को हम बोलते हैं कि आप स्पिरिचुअली हैं, जब आप अपने अंदर झांकते हैं अपने बिहेवियर का कारण, जब मैं बोलूँगा कि मेरे गुस्से का कारण आप हैं, तो मैं स्पिरिचुअल नहीं हूँ। भले ही मैं मंदिर मस्जिद जा रहा हूँ अलग बात है, लेकिन मैं स्पिरिचुअल नहीं हूँ। स्पिरिचुअल कब हूँ कि मेरे गुस्से का कारण मैं खुद हूँ। अगर आपने मुझसे बोला कि कपिल आप अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, तो अगर मैं इस चीज़ को क्या सही मानता हूँ, अगर सही मानूंगा तो गुस्सा आएगा। वही ना कि अपने अंदर झांके, बहुत ज़रूरी है। तो उस पर वीडियोज़ में डालता हूँ ट्यूसडे को, कि आपको वो वीडियोज़ हेल्प करेंगे कि आप अपने अंदर कैसे झांक पाएँ। अच्छा, और जो सोशल मीडिया की भूमिका है इन सब में, जी, उसे कैसे देखते हैं? सोशल मीडिया एक बहुत पावरफुल टूल है, अगर हम उसको बहुत पावरफुल टूल की तरह लें तो। अगर हम उसको इस तरह से लें कि लोग कहाँ पहुँचे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, तो हमारे लिए स्ट्रेस का कारण है। अगर हम उससे सीखने की कोशिश करें कि हाँ ये भी किया जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आज के डेट में हर चीज़ अवेलेबल है। अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो आप 75 काम ढूंढ सकते हैं वहाँ पे, लेकिन आप काम न ढूंढ के ये देखें, देखो ये कितना अच्छा कर रहा है, इसके पास तो गाड़ी भी आ गई, थोड़े दिन के पहले तो इसके पास कुछ नहीं था, तो हमारे लिए पेनफुल है। तो आप किस चीज़ का यूज़ कैसे कर रहे हैं, वो डिसाइड करेगा कि वो चीज़ आपके लिए बढ़िया या खराब है। अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता है, हम कैसे देखते हैं उसको, वो उस चीज़ को अच्छा और बुरा बना देता है। जैसे हम लोग पैसे की बात करते हैं, तो सही बात है कि अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, हमें सोचना है, देखना है और उसके अनुकूल अपने जीवन को, अपनी लाइफ स्टाइल को और अपने मेंटल हेल्थ को सामने रख के चलना है। मैं कपिल जी का जो चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ के इश्यूज़ पर क्या करना चाहिए इसकी जानकारियाँ मिलती रहें। फॉलो करते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, ताकि आपको नई नई जानकारियाँ मिल सकें। शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।